अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सियासी मुकदमात जो तहरीक इंसाफ पर बनाए गए उसका मैं भी शिकार हुआ और मुझे भी कैद किया गया। आज इस कैद से रिहाई के बाद सबसे पहले तो अहम है कि जेल के हालात जो यहाँ सिंध हुकूमत के मातहत सेंट्रल जेल है, यहाँ ज़रूरी है कि कैदियों के हकूक पे बात की जाए। यहाँ 7,000 प्लस कैदी मौजूद है जबकि कैपेसिटी सिर्फ 3,000 प्लस कैदियों की है। 3,000 कैदियों के हिसाब से यहाँ इंतजामिया मैनेज करती, जिसके इनको फंड वसाइल दिए जाते, जबकि कैदी 7,000 से जायद है। खाने की क्वालिटी, वो खाना आप जानवरों को नहीं दे सकते जो वहां इंसानों को दिया जा रहा है। जो वहां सफाई सुथराई के हालात हैं वहां जानवरों को नहीं रख सकते जो वहां रखा जा रहा है। तो बड़ा अहम है, दुनिया भर में वहां इंसानों को रखा जा रहा है, वो बेशक मुल्जिमान हो, मुजरिमान हो, लेकिन उनके भी हकूक है, इसका ख्याल रखा जाए। मुझे यकीन है कि इसके लिए अरबों रुपए के फंड मुख्तस किए हुए होंगे। ठट्टा में एक जेल 10 साल से कागज पे बन रही है, क्यों नहीं बनाई जा रही? क्यों यहाँ पे इनको तकलीफ में रखा हुआ है? तो ये जरूरी था। अगर इनको कोई मदद चाहिए तो हमें बताएं, मैं फिक्सेड से वहां की सफाई, ताजीम और आइश के काम मैं करवा के दे देता हूं, मैं खाना पहुंचा देता हूं। लेकिन ऐसा ना हो कि इन मिनिस्टरों की दुकानें बंद हो जाएं उससे। दूसरा, जिस अंदाज में मुझ पे मुकदमात बनाए या कैद किया, तो अफसोस होता है इस निजाम पर कि मैंने 1.25 लाख वोट कराची शहर से लिया, 1,11,000 प्लस वोट लिया। मैं जेल में हूं और मेरा मैंडेट चोर जिसने यहां अवाम के वोट पर डाका मारा वो असेंबली में बैठा हुआ। मुझे दहशतगर्द बनाया जाता, मुझ पे दहशतगर्दी के पर्चे बनाकर मुझे जेल में डाला जाता, और जो यहां खून की होलियां खेलते थे इस शहर में, जो बदतखोरी में, कब्जाखोरी में इन्वॉल्व थे, वो असेंबलियों में बैठे थे। मुझ पे गद्दारी के पर्चे बनाए जा रहे हैं। मैंने इस शहर की, मेरी तंजीम ने फलाह के लिए काम किया, इंसानियत के लिए काम किया। मैं गद्दार होकर जेल में पड़ा, और जो इस शहर में एक दूसरे को रॉ के एजेंट के ताने देते थे, तोहमत इल्जाम लगाते थे, वो असेंबलियों में बैठे। तो ये इस निजाम में जुल्म नहीं तो और क्या है। और अब तो जुल्म को भी शर्म आती होगी जो तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है। देखें, हम एहतजाज क्यों करते, पुरअमन एहतजाज क्यों करते हैं हम? क्योंकि किसी फोरम पर सुनवाई नहीं है हमारी। हम इलेक्शन कमीशन, हम कराची से 19 नशिस्तें जीते, हम हैदराबाद से 2 कौमी असेंबली की नशिस्तें जीते। हम जाते इलेक्शन कमीशन के, आज कोई महीनों गुजर गए, हम दरवाजे खटखटा रहे हैं इंसाफ के तलबगार। हम अदालतों में जाते, दरवाजे खटखटाते, इंसाफ नहीं मिलता। हम इंसानी हकूक की तंजीमों पे जाते, वहां हमें हमारी सुनवाई नहीं होती। हम जाते मीडिया के पास, वहां हमारी आवाज की उस तरीके से उजागर नहीं होती। तो हम पुरअमन इज्तिमा एहतजाज के अलावा क्या करें? अवाम को मोबिलाइज करने के अलावा क्या करें हम? तो हमने जितने इज्तिमात किए वो पुरअमन थे, और आइंदा भी इंशाअल्लाह जो भी एहतजाज होगा वो करेंगे हम अपनी, ये हमारा आईनी कानूनी हक है। हम सियासी लोग हैं, हम सियासी अंदाज में मुजाहिरा भी करेंगे, जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे, ये हमारा हक है, इससे कोई नहीं हमें रोक सकता। रही बात, इस वक्त मुज़ाकरात किए जा रहे, बहुत अच्छी पेशरफ्त है। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जहां इंसानी हकूक की पामाली होगी वहां जरूरी है कि मुज़ाकरात किए जाए, डायलॉग और एंगेजमेंट की जाए। यह नहीं हो सकता कि एक तरफ इंसानी हकूक को आप बुलडोज करें, और अगर कोई चीख पुकार करता बदले में तो उस पर मजीद आप डंडा इस्तेमाल करें, और फिर डंडा इस्तेमाल करने के बाद फिर आप बताएं कि हम तरक्की भी दे रहे हैं, हम मईशत भी बेहतर कर रहे हो। भाई, मेरे मसाइल इंसानी हकूक के हैं, वो हल करो, उसको एड्रेस करो। ये साहिब इख्तियार, साहिब इक्तिदार लोगों को समझना होगा। इन जिस मसाइल में इस वक्त ये मुल्क मौजूद है, वो चाहे माशी तौर पे हो, चाहे सियासी तौर पे हो, चाहे जिन फ्रंट्स पे चैलेंजेस हैं, एक ही हल है
कि तमाम स्टेक होल्डर्स से डायलॉग और एंगेजमेंट की जाए। कैदी नंबर 804 से जब तक आप डायलॉग नहीं करेंगे इस मसले का हल नहीं निकलना। तो हम समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ ये बड़ा खुश आइन है, लेकिन जरूरी है कि हमारी मुज़ाकराती टीम को कैदी नंबर 804 बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात करने दी जाए और उसके बाद मुज़ाकराती अमल इंशाअल्लाह शुरू होगा। ये बड़ा खुश आइन है। और मैं यहाँ कराची में जो फॉर्म 47 के यहाँ पे पैदावारें मौजूद हैं, मैं चूंकि जेल में वहाँ न्यूज़ चैनल थे तो देख रहा था चंद लोगों को कि वो इस्लामाबाद की सैर सपाटे कर रहे हैं। कराची में 5-6 दिन से पानी नहीं है मौजूद। अगर मैं बाहर होता तो गवर्नर सिंध का सबसे पहले जो उसने घंटा लगाया मैं खुद जाके बजाता कि तुम उधर जा रहे हो या कराची शहर पानी को तरस रहा है। यहाँ डेली सड़कों पर डंपर से हादसा हो रहे हैं, यहाँ पे जो है वो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है। और इनको सैर सपाटों से और दीगर और इशू से, भाई तुम्हारा काम इधर, यहाँ तुम एक तो हैं तो फॉर्म 47 वाले ना, अवाम से चूंकि ताल्लुक, लेकिन हम ये एहसास जरूर दिलाएंगे इनको कि जिन्होंने मैंडेट दिलवाया, जिन्होंने यह मुसल्लत किया, उनको तो पैगाम मिले कि ये किन लोगों को मुसल्लत किया जिनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि कराची में जरूरी है कि कराची के इश्यूज पर, एक आम आदमी के इश्यूज जो ज्यादातर बल्दियाती नौयत के हैं, हमारे इधर गुलशन इकबाल में ये इन्होंने रेड लाइन के नाम पे 3 साल से अजियत में डाला हुआ है लोगों को। यहां से लाखों लोगों का गुजर बसर होता, खोदा हुआ है, वो कंप्लीट होके नहीं दे रहा। जितने इनके जो प्लान्स थे, बजट थे, वो रिवाइज होते चले जा रहे हैं। वो अवाम, वो टैक्स पेयर्स पे मजीद बोझ आ रहा है। तो ये सब मसाइल का शिकार है ये शहर। और बदकिस्मती से इस शहर में 2 बार मैंडेट का डाका पड़ा है। एक बार यहां मेयर कराची से मैंडेट छीना गया और अकलियत को लाकर बिठा दिया गया अक्सरियत में, और दूसरी बार जनरल इलेक्शन 8 फरवरी को यहां डाका डाला गया। तो ये इस शहर के साथ जुल्म और ज्यादती है और इसी के लिए हम इंशाअल्लाह अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें कैद करते हैं, चाहे हम पर तशद्दुद करते हैं, चाहे हमें रोकते हैं, हम अवामी नुमाइंदगी से बाज नहीं आएंगे। और कैदी नंबर 804 के साथ थे, हैं, रहेंगे। हम इस मुल्क में अपनी आईनी कानूनी जदोजहद, सियासी जदोजहद जारी रखेंगे, ये हमारा हक है। और मैं समझता हूं कि जो इस वक्त साहिब इख्तियार, साहिब इख्तियार लोग हैं, इंसानी हुकूक का एहसास करें। और इस वक्त जितने असीरान तहरीक इंसाफ के हजारों में 5000 प्लस हैं, जो अभी आने वाले मुज़ाकरात में उसकी लिस्ट, उसकी तमाम तर तफसीलात भी इंशाल्लाह शाया होंगी। इन सबको रिहा किया जाए। इन पर सियासी नौयत के मुकदमात हैं। हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए। ये कैसे हो सकता है कि आप मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करें, मुल्क को तमाम तर, चाहे दहशतगर्दी के चैलेंजेस हों, चाहे वो माशी चैलेंजेस हों, चाहे वो हर फ्रंट पे जो चैलेंजेस हैं, ये कैसे हो सकता है कि एक जमात जिसने करोड़ों वोट्स, यानी 2 करोड़ प्लस वोट्स जिस जमात ने लिए, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, आप उसको जेलों में डाल दें, उसको आप फैसला साजी में इन्वॉल्व ना करें, इंगेज ना करें, तो आप क्या समझते हैं कि आप क्या उन चैलेंजेस को काउंटर कर सकेंगे? तो जरूरी है कि मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाए, संजीदगी से लिया जाए। और इस वक्त भी कुछ गैर संजीदा बयानात दिए जा रहे हैं जिसकी हम मजम्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात से इस मुल्क के हक और बेहतरी में इंशाअल्लाह नतीजे निकलेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया।